और इस बीच बड़ी खबर मिल रही है, उसका रुख कर लेंगे, जहां आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जेएनयू वेबिनार आयोजकों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। कश्मीर विरोधी कार्यक्रम के खिलाफ ये शिकायत हुई है। दरअसल वकील विनीत जिंदल ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को ये शिकायत दी है। जेएनयू में कश्मीर विरोधी कार्यक्रम होना था। एक प्रोफेसर ने दरअसल ये कार्यक्रम आयोजित किया था। जेएनयू प्रशासन ने कार्यक्रम पर रोक लगा दी है। जेएनयू के आधिकारिक वेबसाइट पर भी इस इवेंट की जानकारी दी गई है। शिक्षकों और छात्रों ने विरोध किया तो कार्यक्रम की जानकारी हटा दी गई है। जेएनयू वेबिनार आयोजकों के खिलाफ जिस वकील ने शिकायत की थी, उनसे हमारे संवाददाता अखिलेश राय ने खास बातचीत की है। शिकायत विनीत जिंदल ने की थी और उन्होंने सख्त एक्शन की इसको लेकर मांग की कि जिस तरीके से हमने बहुत लंबे समय से देखा है, पहले भी जेएनयू के अंदर जो कार्यक्रम होते हैं उसमें भारत विरोधी बातों को लेकर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर रहती हैं। इसी तरीके से कल जो ये आयोजन किया जाना था उसमें इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात की गई, तो कहीं ना कहीं जो हमारा एक अभिनंगम कश्मीर को कहते हैं उसके ऊपर एक सवाल खड़ा करने की कोशिश की गई थी। उसके टाइटल के अंदर ही ये चीज़ थी। साथ साथ उसमें पोस्ट 2019 की बात की गई, जिसमें कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन दिया गया कि धारा 370 जो कि 2019 में हटाई गई थी, 335A जो 2019 में हटाई गई थी, इन चीज़ों को लेकर और वुमेन सेंटर फॉर वुमेन स्टडीज़ की आड़ में एक ऐसी प्रोवोकेटिव एक वेबिनार करने की कोशिश थी जिसमें लोगों को भड़काया जाए। और हमें पता है कि कश्मीर एक सेंसिटिव इशू है, क्योंकि जो हमारा पड़ोसी देश है वो कहीं ना कहीं वहाँ पे होने वाली जो भी हरकतें हैं, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हम कहें, या लोग जो वहाँ पे रहते हैं उनको भड़काने का किसी ना किसी तरीके से काम करता है। तो इस पूरे जो कार्यक्रम था, इसके पीछे कौन लोग थे, क्या इसका जो करने वाले थे, क्या उनका मोटिव था, इसको पता लगाना बहुत ज़रूरी है। और पढ़े लिखे लोग हैं, जेएनयू के लोग ये नहीं कह सकते कि हमें पता ही नहीं था, इसका मतलब क्या है। तो ये सारा जो कार्यक्रम आयोजित करने वाले हैं सेंटर फॉर वुमेन स्टडीज जेएनयू है, उसकी ये बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किसी कार्यक्रम करने से पहले उसको समझते और वो समझ के और बूझ के ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाना था। सवाल खड़े करने की कोशिश की गई थी, हमारी संप्रभुता एकता को लेकर सवाल खड़े करने की कोशिश की गई थी। इसके ऊपर मैंने एक शिकायत दिल्ली पुलिस को दी है, जिसमें मैंने आग्रह किया है कि देशद्रोह का मुकदमा इन लोगों के ऊपर दायर किया जाए। हमारे लोगों के बीच में स्टेट और जो बाकी कश्मीर और जो बाकी स्टेट हैं, जो बाकी स्टेट के लोग हैं, उनके बीच में कहीं ना कहीं हम एक बैरियर क्रिएट करने की कोशिश की गई है। उससे भी रिलेटेड मैंने शिकायत की कि उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च की जाए। आगे इसमें प्रोसेस क्या होगा? आपने कंप्लेंट कर दी है, अगर पुलिस इस पर एक्शन नहीं लेती है तो आगे का प्रोसेस आप बताइए, कैसे आगे इनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो एक्नॉलेजमेंट मेरे पास आ गई है पुलिस कमिश्नर की तरफ से कि हमें उनको मेरी शिकायत रिसीव हो गई है। अभी हम 2 या 3 दिन इंतजार करेंगे। अगर नहीं कुछ आ रहा है तो हम लोग विल गो फॉर द कोर्ट प्रोसीडिंग्स। 56(3) हम इसके अंदर फाइल करेंगे, क्योंकि ये ऐसा इशू है जिसको हम ये कह के छोड़ नहीं सकते कि जी कोई बात नहीं, एक कार्यक्रम था, रद्द हो गया। कहीं ना कहीं एक मानसिकता की हम बात करें तो ऐसी मानसिकता जो देश विरोधी मानसिकता है उसे रोकना होगा और इसके ऊपर एक स्ट्रिक्ट एक्शन की जरूरत है। तो जेएनयू एक बार फिर विवादों में आ गया है कश्मीर को लेकर। दरअसल एक वेबिनार यहां आयोजित किया जा रहा था जिसमें मुद्दा इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर रखा गया था। इसको लेकर शिकायत दर्ज कराने के बाद अब ये रद्द किया गया। एक रिपोर्ट आपको पूरी डिटेल इस पर दिखाते हैं। जेएनयू में फिर टुकड़े टुकड़े गैंग चर्चा में है। एक असिस्टेंट प्रोफेसर ने कश्मीर विरोधी कार्यक्रम बुलाया था। कार्यक्रम में कश्मीर को भारतीय कब्जे वाले कश्मीर के तौर पर बताया गया था। ये कार्यक्रम जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के महिला अध्ययन केंद्र द्वारा आयोजित किया गया था। शिक्षकों और छात्रों के विरोध के बाद कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। अब शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही है। जेएनयू प्रशासन ने कहा है कि कार्यक्रम रद्द हो चुका है और मामले की जांच जारी है। जेएनयू के बीसी, जेएनयू के रजिस्ट्रार को हमने मेल किया कि इस प्रोग्राम को तुरंत कैंसिल करा जाए। हमारे इस एक्शन के बाद जेएनयू प्रशासन ने तुरंत एक्शन लेते हुए इस प्रोग्राम को कैंसिल कराया। प्रशासन भले ही कार्यक्रम के रद्द होने की बात कह रहा हो, लेकिन सवाल ये उठता है कि जेएनयू में इस तरह देश विरोधी गतिविधियों को इजाजत किसने दी? कश्मीर जैसे संवेदनशील मुद्दे पर इस तरह के कार्यक्रम के पीछे मकसद क्या था? जेएनयू के वीसी एम जगदीश कुमार ने कहा है कि इस तरह के आयोजन की योजना बनाने से पहले प्रशासन की अनुमति नहीं ली गई थी।